डियर स्टूडेंट, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेज। क्लास 6 में बेटा हम आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो वर्ड है ये दो वर्णों से मिलकर के बना है। पहला है प्री और दूसरा वर्ड जो है पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहला, पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति या स्थित, यानी कि वे वर्ड जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, वे वर्ड जो किसी नाउन से पहले स्थित होते हैं या प्रयुक्त होते हैं तथा किसी अन्य नाउन के साथ में उनका संबंध बताते हैं, वे शब्द लिखते हैं हम इनको। चलो, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वे शब्द जो किसी नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। देखो, नाउन को हिंदी में बोलते हैं बेटा संज्ञा और प्रोनाउन को बोलेंगे हम सर्वनाम। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं तथा उनका संबंध किसी अन्य नाउन के साथ में, अन्य नाउन या प्रोनाउन, उनका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ बताते हैं। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं तथा उनका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे यूज ऑफ इन का प्रयोग पढ़ेंगे बेटा हम। देखो, इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है, वो होता है में या फिर अंदर। यानी कि यदि कोई वस्तु किसी जगह पर, मतलब किसी स्थान के पहले से ही अंदर है, कोई वस्तु पहले से ही अंदर है, तो उसके अर्थ में हम किसका यूज करेंगे बेटा? इनका यूज करेंगे। यदि कोई वस्तु पहले से ही अंदर है तो किसका यूज करेंगे? अंदर है तो इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यू आर इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में हो, तो आप पहले से क्लासरूम में बैठे हुए हो। माई पेन इज इन बैग। मेरा पेन जो है बैग में है, पहले से ही रखा हुआ है। मेरा पेन जो है बैग में पहले से ही रखा हुआ है। द बुक इज इन द बॉक्स। किताब जो है बॉक्स में रखी हुई है। तो जो चीज़ पहले से ही अंदर है उसके अर्थ में हम किसका यूज करेंगे बेटा? इनका यूज करेंगे। इनके बाद में हम अगला यूज करते हैं इनटू। किसका यूज करेंगे बेटा? इनटू। अगला प्रीपोजिशन हम लेते हैं इनटू। इनटू का अर्थ होता है अंदर। जैसे इनका अर्थ है अंदर, ऐसे ही इनटू का भी अर्थ क्या होगा? अंदर ही होगा। इनटू का अर्थ क्या होगा बेटा? अंदर। इनटू का अर्थ होता है अंदर। हाँ, इनका भी अर्थ अंदर है और इनटू का भी अर्थ अंदर है, लेकिन अंतर क्या है? इनमें तो पहले से ही अंदर होता है,
लेकिन पहले से ही अंदर नहीं, पहले से ही अंदर नहीं होता है। इनटू का अर्थ अंदर तो है, लेकिन पहले से ही कोई वस्तु अंदर नहीं होती है। जब कोई वस्तु गति करते हुए अंदर जाती है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे बेटा? इनटू का यूज करेंगे। तो उसके लिए इनटू का यूज किया जाता है। इनटू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। ही केम इनटू द रूम, ही केम इनटू द रूम, क्या वो पहले से ही कमरे में? नहीं, वह कमरे में आया, गति करते हुए कमरे में आया। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे हम? इनटू का यूज करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका। राहुल जंप्ड इनटू द पॉन्ड, राहुल तालाब में कूद गया। तो स्थान परिवर्तन यानी कि इनटू का यूज जब करते हैं, कोई वस्तु गति करते हुए अंदर जाती है या फिर अपना स्थान परिवर्तन करती है। स्थान परिवर्तन होने पर भी किसका यूज करते हैं हम? स्थान परिवर्तन होने पर किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। जैसे द चाइल्ड जंप्ड इनटू द रिवर, बच्चा कहाँ कूद गया? नदी में कूद गया। अगला प्रयोग करते हैं हम इनटू के बाद में बेटा ऑन का। किसका यूज करेंगे? ऑन का। ऑन का अर्थ होता है बेटा पर या फिर ऊपर। ऑन का अर्थ क्या होगा? पर या फिर ऊपर। देखो ऊपर तो जैसे हमारे छत में पंखा लगा हुआ है, ये भी ऊपर है, लेकिन इसके लिए हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑन का यूज उस स्थिति में किया जाता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और दोनों की सतह आपस में स्पर्श कर रही हो, दोनों आपस में एक दूसरे को छू रही हो, तो उस स्थिति में किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि ये मार्कर है, अब मार्कर मेरे हाथ से ऊपर है, तो इस स्थिति में हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। अब ये मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, अब इस स्थिति में हम ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब इस स्थिति में देखो, एक किताब जो है टेबल पर रखी हुई है और टेबल और किताब आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। लिखते हैं इसमें, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तथा दोनों की सतह आपस में एक दूसरे को स्पर्श करती हों, तो किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। तो ऑन का यूज करते हैं। आगे बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होगा, द बुक इज ऑन द टेबल, द मार्कर इज ऑन माई हैंड,
जो मार्कर है वो मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है। ही इज ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर है, कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कुर्सी रखी हुई है उससे एक हाथ ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ हो, नहीं, कुर्सी और आदमी की सतह जो है आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रही होंगी। कुर्सी पर बैठने के लिए किसका यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। ही इज ऑन द चेयर। अगला प्रीपोजिशन हम पढ़ते हैं। हाँ, एक और इसका यूज किया जाता है सप्ताह के दिनों के नाम से पूर्व। सप्ताह के दिनों के नाम से पूर्व किसका यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाता है। ऑन का यूज किया जाता है। जैसे दे विल कम ऑन मंडे, माई बर्थडे इज ऑन सैटरडे, माई बर्थडे इज ऑन सैटरडे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ फोर। यूज ऑफ फोर, हाँ, यूज ऑफ फोर करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।